आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हमेशा की तरह इस बार बताने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं और क्या स्ट्रक्चर होता है, किस स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में जानने वाले हैं कि क्या पहचान होता है, कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से पहचानते हैं, क्या पहचान होता है इस टेंस के सेंटेंस को पहचानने का। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में यानी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय के साथ से लगकर आएगा तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। मैंने आपको क्या बताया कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में यानी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय के साथ से लगकर आएगा तो वो सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, आप इन सभी सेंटेंसेस के थ्रू ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस क्या होता है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, मोहन 2030 में अंग्रेजी 2 साल से बोल रहा होगा। यहाँ पे देखिए हम अगले 10 साल में यह किताब 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट है, क्या वह कल 2 बजे से मैच खेल रहा होगा। यहाँ पे देखिए वह परसों 2 घंटे से गाना क्यों नहीं गा रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सेंटेंस की लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रहा होगा। यहाँ पे देखिए इन सभी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे का सेंस आ रहा है। और आप एक चीज और नोट कर रहे हैं कि इन सभी सेंटेंस में समय के साथ से का सेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में 2 साल से यानी 2 साल क्या है, समय है और समय के साथ क्या आ रहा है, से का सेंस आ रहा है। 2 घंटे से यहाँ पे देखिए घंटा क्या है, ये भी समय है और समय के साथ क्या लग के आ रहा है, से का सेंस आ रहा है। क्या वह कल 2 बजे से, यहाँ पे देखिए 2 बजे ये क्या है, समय है और समय के साथ से का सेंस आ रहा है। वह परसों 2 घंटे से, यहाँ पे देखिए 2 घंटे और इसके साथ क्या आ रहा है, से का सेंस आ रहा है। तो जब भी आपके सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आएगा और इसके साथ ही साथ समय के साथ से लगकर आएगा तो वो सभी सेंटेंस किस टेंस का सेंटेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो इस तरह से आप पहचानते हैं कि ये सेंटेंस इस टेंस का सेंटेंस है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या परफेक्ट मेथड होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर लिखे गए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा यानी सकारात्मक वाक्य होगा तो आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यूज करना होगा। नकारात्मक वाक्य होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अप्लाई करना होगा सेंटेंस को बनाने के लिए। और जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो आपको इन दोनों स्ट्रक्चर को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए चलते हैं सेंटेंस को देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। सेंटेंस क्या है, मोहन 2030 में अंग्रेजी 2 साल से बोल रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, आप विल हैव बीन का, और मेन वर्ब किस फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में जिसे वर्ब की 4th फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। यहाँ पे देखिए सिंस का यूज कहाँ करना है और फॉर का यूज आपको कहाँ पे करना है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको सिंस का यूज करना है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपको किसका यूज करना है, फॉर का यूज करना है। तो आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का
और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो बताया गया वो क्या कि हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और मेन वर्ब किस फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, जिसे वर्ब की कौन सी फॉर्म कहा जाता है, फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। तो आप ऐसे क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे। चलते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे और सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मोहन। अब यहाँ पे हम मोहन लिख देंगे। उसके बाद विल हैव बीन, आपको सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव बीन का यूज करना है। विल हैव बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब क्या है, बोलना। बोलने के लिए हम स्पीक, और स्पीक की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, स्पीकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम सिंस या फॉर किसका यूज करें, तो यहाँ पे देखिए 2 साल से है, क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। यहाँ पे देखिए ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर। स्पीकिंग फॉर 2 साल से तो 2 ईयर्स। उसके बाद 2030 में, तो आप क्या करेंगे, इन 2030 और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम अगले 10 साल में यह किताब 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बताया गया है। जो सेंटेंस स्ट्रक्चर कह रहा है वही आपको क्या करना है, फॉलो करना है, और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर जो कहता है वही हम क्या करते हैं, लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हम, और हम के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन से वर्ड का, वी का। उसके बाद विल, इसके तुरंत बाद आप नॉट का यूज करेंगे, नॉट। उसके बाद हैव बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे देखिए मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ने के लिए रीड, और रीड की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में है यह किताब, तो दिस बुक। उसके बाद सिंस या फॉर का, तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे से है, यहाँ पे भी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे 2 घंटा, ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर। उसके बाद फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे देखिए कई लोग HOUR इसको क्या पढ़ते हैं, हावर पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, हावर। इसको हावर नहीं पढ़ा जाता या नहीं प्रोनाउंस किया जाता, इसको क्या प्रोनाउंस किया जाता है, आवर। ठीक है, आवर। तो आप क्या करेंगे, इसको सही प्रोनाउंस करेंगे, और इसको सही प्रोनाउंस करने का तरीका है आवर। ठीक है, 2 आवर्स। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए अगले 10 साल में, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स। इस तरह से क्या करेंगे, आप सेंटेंस को बनाएंगे जब आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या वह कल 2 बजे से मैच खेल रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। क्या कहता है, WH फैमिली, विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्टिव पार्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलते हैं देखते हैं सेंटेंस किस तरह से बनाया जाना है। यहाँ पे देखिए WH फैमिली का यूज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्या वह कल 2 बजे से मैच खेल रहा होगा। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे नहीं, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता तो वहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे। क्या वह कल 2 बजे से मैच खेल रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है, तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे नहीं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल से, तो ये होगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के लिए ही। उसके बाद हैव बीन। यहाँ पे वर्ब क्या है, मेन वर्ब खेलना, खेलने के लिए प्ले, और प्ले की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में है द मैच। अब यहाँ पे सिंस या फॉर, तो यहाँ पे देखिए 2 बजे से,
ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? यहाँ पे देखिए ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं बल्कि ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। और यहाँ पे देखिए कल, तो कल के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, देखिए कल के लिए टुमारो, ठीक है, टुमारो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से क्या करते हैं, आप सेंटेंस को बनाते हैं और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम कहाँ पे और किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ पे फॉलो करेंगे। सेंटेंस देखिए नेक्स्ट क्या है, वह परसों 2 घंटे से गाना क्यों नहीं गा रहा होगा। यहाँ पे देखिए घंटे से गाना क्यों नहीं गा रहा होगा। चलते हैं सेंटेंस को बनाते हैं, देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेगा। WH फैमिली क्या है, क्यों, क्यों के लिए कौन सा वर्ड, वाई, ये क्या हो गया WH फैमिली। उसके बाद विल, यहाँ पे आप लिखिए विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह और वह के लिए ही। उसके बाद क्या, नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद आप किसका यूज कर देते हैं, नॉट का, ठीक है, नॉट। उसके बाद हैव बीन, यहाँ पे लिखिए हैव बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, तो गाना, यहाँ पे सिंगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, आ सॉन्ग, अ सॉन्ग। उसके बाद अब सिंस या फॉर, तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे से, ये भी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हम फॉर हो गया, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। उसके बाद परसों, यहाँ पे देखिए परसों के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है, मैं इसको मिटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए परसों के लिए द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से क्या करते हैं, आप सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए द डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब क्या होता है, परसों, कौन सा परसों, आगे आने वाला परसों। और जो बीत गया है परसों, उसके लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो परसों बीत गया है उसके लिए हम लिखेंगे द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। इसका मतलब क्या हुआ, बीता हुआ परसों और आगे आने वाला परसों, द डे आफ्टर टुमारो। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पे बीता हुआ परसों आपको बताया गया है और आगे आने वाला परसों के लिए आप द डे आफ्टर टुमारो का यूज करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से पहचानते हैं, ये पहचान होता है। और आपको ये भी बताया गया है कि जब आप सेंटेंस को बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, विल, हैव बीन। और मेन वर्ब किस फॉर्म में यूज किया जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। और जो समय के साथ से का सेंस आता है तो से के सेंस के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। कहाँ पे हम सिंस और कहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, यहाँ पे आपको बताया गया कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपको सिंस का और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ आपको किसका यूज करना होगा, फॉर का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरी वीडियो को देखने के लिए।